So, good morning, dear students. Very good morning, sir. Today we are going to start our new session that is based on model auxiliaries. है ना, मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? जो सब्जेक्ट के यानी स्पीकर जो है कहने वाला है ना, उसका मूड चेंज कर देती है और वर्ब्स का भी मूड चेंज करती हैं। वर्ब्स खुद जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं ये चेंज कर देती है मूड अपना, यानी इसका जो भाव होता है वो अलग होता है, मीन्स इसका सेंस अलग लगता है। जैसा हम बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं है ना, उसके मुताबिक ही हम लोग चलेंगे, लेकिन इसका जो मूड होता है ना वो चेंज हो जाता है। यानी ये जब मॉडल ऑक्सिलरीज हम लोग सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं तो इसका भाव अलग आता है, इसका एक अलग ही अर्थ निकलता है ना। बहुत ही चमत्कारी है वो, क्योंकि जैसा हम सोचे रहते हैं वैसा होता नहीं, बहुत ही अच्छा होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज का स्पीकिंग में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। व्हेन वी डू सम आवर एक्शंस इन पास्ट, है ना, व्हेन वी डू सम एक्शंस इन पास्ट and if it is habitual action in past, then we use these types of modal auxiliaries like used to, would and used to be। इनका हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने भूतकाल में यानी बीते हुए समय में यदि हम कोई कार्य करते हैं कि मैं स्कूल जाया करता था, जाता था तो अलग है ना, जाता था में क्या अनिश्चित है, डेफिनेट नहीं है कि मैं जाता था कि नहीं जाता था, लेकिन मैं स्कूल जाया करता था। When you have to express your thoughts in past habitual action, then you have to use these types of modal auxiliaries। तो ये used to, would और used to be का हम प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे हिंदी में हम लोग यूज़ करते हैं मैं स्कूल जाया करता था, ठीक है, या मैं कभी कभी स्कूल जाया करता था। तो एक तो कॉन्स्टेंटली आपको बोलना है कि मैं लगातार स्कूल जाया करता था, यानी पास्ट में मैं कोई भी कार्य करता था वो एक लगातार करता था, मैं किया करता था, और एक है मैं कभी कभी किया करता था। तो जो लगातार किया करता था तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? यूज टू। एक्शन के लिए, एक्शन जब हमारे कार्य को बताएगा, मोड ऑफ एक्शन प्रकट होगा कि तरीका क्या है, काम करने से क्या भाव प्रकट होता है, यूज टू। तो लगातार के लिए यूज टू, मैं स्कूल जाया करता था, यूज टू, मैं स्कूल कभी कभी जाया करता था, वुड। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, मैं स्कूल जाया करता तो क्या होगा? I used to go to school. राइट। यानी कोई भी आपकी सिंगुलर नंबर, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल नंबर हो, चाहे ही सी इट या नाम, या एकल संख्यावाची कोई शब्द हो, या प्लूरल नंबर्स में आई वी यू दे, या बहुसंख्यावाची कोई शब्द हो, है ना। तो दोनों में, इसमें यह नहीं कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह से एस या एस लगाना है एक वचनकर्ता के साथ या बहुवचन साथ बेस फॉर्म आती है अपनी, है ना। इसमें आपको कोई हिचक नहीं है, आप सीधा कोई भी आप सब्जेक्ट लीजिए, आप आई बी यू दे ही सी इट या नाम, ठीक है, या बहुवचन के दूसरे शब्द ले सकते हैं, फार्मर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सबके साथ में आप सब्जेक्ट लीजिए और उसके बाद यूज टू का यूज कीजिए और अपनी बेस फॉर्म यानी मेन वर्ब लगाइए। जैसे कि मैं स्कूल जाया करता था, तो हम कैसे इसको लिखेंगे? I used to go to school. करेक्ट। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में आपको वर्ब के रूप में क्या लेना है? मॉडल यूज टू। आई यूज्ड टू, आई यूज टू, और जाने के लिए गो, आई यूज टू गो, यानी मैं स्कूल जाया करता था तो आई यूज टू गो, आगे फिर कहाँ जाया करता था? टू स्कूल, यानी तक के लिए या की ओर के लिए या की तरफ के लिए टू का यूज करते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। अब हो गया आई यूज टू गो टू, यानी कंटिन्यूसली, एक कॉन्स्टेंटली मैं स्कूल जाया करता था, नियत टाइम पर, रेगुलरली, पंक्चुअली, जो भी आपको सेंस समझना है, आप लगातार स्कूल जाया करते थे, ठीक है, बीच में गैप नहीं करते थे। तो क्या होगा? आई यूज टू गो टू स्कूल। और वहीं पर अगर आप कभी कभी स्कूल जाया करते थे, यानी आप रेगुलर नहीं थे, ठीक है, तो क्या होगा? आई के साथ में यूज टू की जगह पर हम क्या करेंगे? वुड रिप्लेस कर देंगे, वाई ओ यू एल डी, आई वुड, बाकी सेम चीजें रहेंगी, आई वुड गो टू स्कूल, यानी मैं कभी कभी स्कूल जाया करता था। अब इसके लिए आपको समटाइम्स लगाने की जरूरत नहीं है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, या ऑफ एंड ऑन माने कभी कभी, इसकी जरूरत नहीं है। सीधा आप सब्जेक्ट लाइए, यूज टू या वुड के सहायता से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लगातार मैं स्कूल जाया करता था, रेगुलर था, तो आई यूज टू गो टू स्कूल,
और कभी कभी जाया करता था तो आई वुड गो टू स्कूल, यानी यूज टू की जगह पर वुड का यूज करेंगे। ये हो गया पहला। अब इसके बाद में यहाँ तो आपका एक्शन वर्ब आई, यानी आप कोई कार्य करते थे, है ना। अब अगर आप किसी दशा में होते हैं, मान लीजिए मैं बीमार हुआ करता था, मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था, है ना, मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, आपको बताना है पास्ट में कि मैं एक स्पेशल टाइम पीरियड में ये हुआ करता था, है ना। तो वहाँ पर आपको तो पता ही कि बी माने होना, ये हम अपना वर्ब लगाएंगे। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। मैं बीमार हुआ करता था, तो सेम हम क्या करेंगे, जैसे यूज टू करते थे वैसे यूज टू और बी लगा देंगे, ठीक है। यूज टू बी का यूज करेंगे, सेम रहेगा। मैं बीमार हुआ करता था, आई, उसके बाद यूज्ड टू बी, आई यूज टू बी, उसके बाद बीमार के लिए दशा के लिए इल या सिक, SICK, आई यूज टू बी SICK, सिक या इल, आई यूज टू बी सिक, यानी मैं बीमार हुआ करता था। अब आगे है वह अच्छा लड़का हुआ करता था, यानी आपको कभी एक्सप्रेस करना है अपने थॉट्स को कि अब तो बहुत गड़बड़ है, पहले वो अच्छा लड़का हुआ करता था। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम ही यूज्ड टू बी, ही यूज टू बी अ गुड बॉय, यानी वो एक अच्छा लड़का हुआ करता था। फिर अगला देखिए आप, वे अमीर हुआ करते थे, इसके लिए क्या होगा, दे यूज्ड टू बी रिच, वे अमीर हुआ करते थे। ये हो गया हमारा तीनों एग्जाम्पल्स, ठीक है, जिसमें 3 टाइप्स के मोड ऑफ एक्शन एक्सप्रेस हुए अर्थात प्रकट हुए, ठीक है। पहला था यूज टू, दूसरा है वुड और तीसरा है यूज टू बी। यूज टू और वुड का यूज हमने कब किया, पास्ट में हैबिचुअल एक्शन प्रकट करने के लिए, यानी एक लगातार चलेगा। अगर लगातार आपने कोई काम किया पास्ट में तो यूज टू, कभी कभी किया तो वुड, और अगर आपकी दशा कोई लगातार बनी रही पास्ट में तो यूज टू बी का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकल सेशन से देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया, ठीक है। मैं स्कूल जाया करता था, I used to go to school. ठीक है। मैं कभी कभी स्कूल जाया करता था, I would go to school. ठीक है। मैं एक विद्यार्थी हुआ करता था, I used to be a student. ठीक है। मेरे पिताजी एक टीचर हुआ करते थे, My father used to be a teacher. गुड। मेरे अंकल जी एक डॉक्टर हुआ करते थे, My uncle used to be a doctor. राइट। अभी हम लंबे सेंटेंस भी बना सकते हैं। पिछली साल मैं एक अच्छा विद्यार्थी हुआ करता था, I used to be a student last year. वेरी गुड। आप बताइए, पिछले 2 साल पहले मैं एक अच्छी विद्यार्थी हुआ करती थी, I used to be good student for the last 2 year. हाँ, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। आप बताइए, पिछले 2 साल पहले मैं एक अच्छी विद्यार्थी हुआ करती थी, I used to be a good student for the last 2 years. हाँ ऐसा होगा, ठीक है। पिछले 4 साल पहले मेरे पिताजी अध्यापक हुआ करते थे, My father used to be a good teacher for the last 4 years. ठीक है, फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, यानी पिछले 2 साल पहले, 4 साल पहले, जो भी आपको टाइम दिया जाए आपको उसमें बिफोर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको क्या बोलना है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से, है ना, पहले 2 साल पहले, है ना, 2 साल पहले मैं ऐसा हुआ करता था, 4 साल पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। तो जब एक टाइम पीरियड देते हैं कि 2 साल पहले मैं ऐसा हुआ करता था, तो उस पहले के लिए आपको ज़्यादातर करके बिफोर में जाना पड़ेगा, बिफोर लगाना पड़ेगा ना, बिफोर की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको फॉर द पास्ट या फॉर द लास्ट करके बोल देना है। जैसे 2 साल पहले मैं बीमार हुआ करता था, तो क्या हो जाएगा, I used to be sick for the last 2 years. हाँ, पिछले 2 साल पहले, है ना, या फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, है ना, ऐसा हो जाएगा। 1 साल पहले मैं बीमार हुआ करती थी, I used to be sick for the last 1 year. हाँ, फॉर द लास्ट 1 ईयर, ठीक है।